मैंने उस शब्द को सुन करके बाण चला दिया और वो बाण जाकर के एक ऋषि कुमार को लग गया जिसका नाम श्रवण कुमार था। और उसके मुख से तुरंत एक शब्द निकला, हे राम। और मैं दौड़ करके जब उस बालक के पास पहुंचा, नवयौवन अवस्था है, जिसके हाथ में एक गड़बा है, उस गड़बे को बारंबार उसके सरयू में डाल रहा था, पानी निकाल रहा था, लेकिन मेरा बाण जाकर के उसका हृदय विदन कर गया और वो धरती पर गिर गया। और जैसे ही उसके पास पहुंचा, मैंने कहा तुम कौन हो? भगवान शंकर जी के पास बैठी हुई पार्वती मैया प्रश्न करती है, महाराज राजा दशरथ आज क्या ऋषि कुमार की हत्या कर रहे हैं? ये सत्य है? सुन देवी, एक सत्य कथा सुनाता हूं। इस धरा धरती के ऊपर एक राजा, जिस राजा का नाम था उद्यान। समय सबका बदलता है, सबका अच्छा आता है, सबका बुरा होता है। राजा उद्यान का विवाह दशरथ की चचेरी बहन चंद्रकला से हो गया। दोनों पति और पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, राज्य संपदा थी। एक पुत्र जन्मा जिसका नाम श्रवण कुमार रखा, जो अपना मातृ पितृ भक्त था, अपने माता पिता के पास रहता था, अपने दिन में कार्य करता था, शाम को माता पिता के पास आता था। कुछ काल के पश्चात कंचनपुर के राजा केसर सिंह की कन्या के संग उस श्रवण कुमार का विवाह हो गया। और जैसे वो भारिया लेकर के आया, बड़े प्रेम से रह रहे थे। संयोग ऐसा बना कि किसी दूसरे राजा ने राजा उद्यान के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसकी हर संपदा छुड़ा दी गई, हर चीज छुड़ा दी गई। केवल मात्र और मात्र 4 व्यक्ति वहां सामने रहे, बाकी सब बिछुड़ गए। राजा उद्यान अपने बालक को लेकर के, अपनी पुत्रवधू को लेकर के, पत्नी को लेकर के जंगल में रहने लगे और जंगल के बीच में निवास करती। कुटिया बना ली, बैठ कुटिया बना ली और कुटिया बना करके गरीबों की भांति, अति निर्धन की भांति रहने लगे। विपत्ति की मार मानुष को गरीब बना देती है। जिस व्यक्ति को विपत्ति आती है, उसका शरीर भी गरीब हो जाता है। और धीरे धीरे करके राजा उद्यान के नेत्रों की ज्योति चली गई और साथ में चंद्रकला के नेत्रों की ज्योति भी समाप्त हो गई। दोनों वृद्ध हो गए। केसर सिंह की कन्या, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करती है, सास ससुर की सेवा नहीं करती है, अपने पति की आंखों में धोखा देकर के उनको सेवा ना करते हुए इसी प्रकार टाल दिया करती थी। एक दिन श्रवण कुमार ने उस श्यामावती से कहा, अपनी पत्नी से कहा, श्यामा अब हम निर्धन हो गए हैं, हमारे पास धन संपदा नहीं है, तू अपने पिता के यहाँ चली जा। और श्रवण कुमार अपनी पत्नी को कंचनपुर के बीच में राजा केसर सिंह के यहाँ छोड़ कर के आया। लौट के आए और अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं। दिनचर्या में जहाँ कुछ मिलता है, जो कुछ कमा लेते हैं, उसे लेकर के आता है और अपने आप स्वयं भोजन बनाता है, अपने माता पिता को खिलाता है। शिव कहते हैं, पार्वती
बहुत समय बीत गया और वृद्धावस्था आ गई। तो एक दिन राजा उद्यान बैठे थे और अपने पुत्र से कहते, पुत्र अब ये जीवन लीला समाप्त होने वाली है, अधिक समय नहीं है, सब कुछ कर लिया है, करने की तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक काम बाकी रह गया। क्या? यात्रा नहीं कर सका, तीर्थों का अवगाहन नहीं हुआ है, मैं इस जीवन में उलझा हुआ रह गया और देखते ही देखते मेरे सर्वस्व लूट गया, मैं तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता। मातृ तीर्थम पितृ तीर्थम तीर्थम देव निरंजन सेवा धर्म परम तीर्थम तीर्थानुलेपनम विभो। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, माता पिता की सेवा करने का पुण्य, तीर्थों का पान करने का पुण्य। आज रात्रि में श्रवण कुमार सो नहीं सका। मेरे माता पिता की इच्छा ये रह गई, धिक्कार है मेरे जीवन के लिए। पास में ना धन है, ना मूल्य है, ना वस्तु है। श्रवण कुमार सुबह उठ करके कावड़ तैयार करते हैं, कावड़ बनाते हैं। कावड़ की एक टोकरी पे अपनी माँ को बिठाते और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाते हैं। कंधे पर उस कावड़ को लेकर के यात्रा करवाने लगे। तीर्थम तीर्थम पदैरेका अश्वमेधान फलम देवाद पुत्र चरितम च सुभयान्ति यस्सुभै। अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवाना, एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य ग्रहण करना। श्रवण कुमार जाता रहा, तीर्थों तीर्थों पर जाता रहा, स्नान करवा रहा था, यात्रा करवा रहा था। आज ऐसा लगा श्रवण कुमार के माता पिता को लगा कि हम किसी नदी के किनारे से जा रहे हैं। हाँ पिता, ये नदी कोई साधारण नहीं, हम सरजू के किनारे किनारे से जा रहे हैं। तो चंद्रकला की इच्छा हुई, मैं सरयू का पानी पीना चाहता हूं, प्यास भी लगी है। राजा उद्यान ने भी कहा, श्रवण हमें छाया में रख करके ये सरयू नदी का पानी लेकर के आ। श्रवण कुमार ने अपनी कावड़ को छाया में रख लिया और कमंडलों लेकर के पानी भरने के लिए सरयू नदी में चले जाते हैं। उसी समय दशरथ जी ने वो बाण चला दिया और श्रवण कुमार ने जैसे ही राम शब्द कहा तो राजा दशरथ भागे भागे आए। ऋषि कुमार, तुम कौन हो? ये मेरे से घटित घटना हो गई, अनर्थ हो गया। और श्रवण कुमार का बाण निकालने लगे। नहीं नहीं, बाण मत निकालो, आप जो भी हो। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने पे तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने पे तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर से क्यों तूने मारा। मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था, तुमने मुझे मारा क्यों है?
मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहा था। 2 अंधे हैं, उन अंधों की मैं लाठी बना था। तूने आज उस लाठी को तोड़ दिया। इस बाण को मत निकाल, पहले मेरी बात सुन। जैसे ही ये तीर बाहर आएगा मेरे प्राण भी बाहर आ जाएंगे। राजा दशरथ कहते, मैं जानता हूं कि तीर लगने की कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है, इसलिए मैं तुम्हारे इस बाण को बाहर निकालना चाहता हूं। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। जंगल के बीच में मेरे माता और पिता है, जो दोनों अंधे प्यासे दोनों, उनका कोई सहारा भी नहीं है। जाओ मेरे माता पिता को पानी पिला दो, इतना कर दो। राजा दशरथ ने कहा, मैं पानी पिलाऊंगा। और जैसे श्रवण कुमार के हृदय से बाण को बाहर निकाला, वैसे श्रवण की मौत हो गई। दशरथ कहते, कौशल्या, मैं पानी लेकर के जब राजा उद्यान के पास उस अंधे और अंधी के पास गया, तो मेरी चाल से ही समझ गए तुम कौन हो। हमारा श्रवण तो तू है नहीं, तू कौन है। जिसने अपने बच्चों को ममत्व के साथ पाला हो ना, वो उसकी आहट से समझ जाता है कि मेरा बालक कैसा कौन है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मन का भाव प्रदर्शित कर देता है कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। राजा दशरथ ने सत्य कहा, वो सत्य वक्ता है, झूठ नहीं बोल सकते। महाराज, संग में नगरी है जिसका नाम है अयोध्या। उस अयोध्या का मैं सम्राट हूं, मेरा नाम दशरथ है। और सरजू नदी के किनारे मेरे हाथों से आपके पुत्र की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। बस इतना कहना था। राजा उद्यान उसको सहन नहीं कर सके इस बात को, और तत्काल उनकी मौत हो गई। अंधी ने कहा, सुन दशरथ, तूने वो कृत्य कर दिया जो नहीं होना चाहिए। उठा मुझे, देख तो मैं नहीं सकती, लेकिन मैं अपने पुत्र के पास पहुंच तो जाऊंगी। राजा दशरथ ने उस कावड़ को उठाया और सरजू के किनारे उस जगह पहुंचे जहां श्रवण कुमार का पार्थिव शरीर पड़ा था। उस अंधी ने अपने बालक को टटोला और फिर उसको ज्ञान हुआ कि मैं तो अकेली रह गई, मेरा पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब जी करके क्या करूंगी। दशरथ कहते, कौशल्या, उसने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में जा रही हूं, एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में जाए। और देखते देखते उसने भी प्राण छोड़ दिए। मैंने तीनों का संस्कार तो किया, कर्म तो किया, लेकिन सुन, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करगी तस फल चाखा, जो जस करगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो मेरे हाथों से कर्म हुआ, आज उसका फल तो मुझे भोगना है। अंधा और अंधी मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं। राम राम कही, राम कही,
और राम राम कही राम तनु परिहर बिरहो रघुबर बिरहो और राव गयो सूरदास। 6 बार अपने मुख से राजा दशरथ ने राम कहा। अंत समय में 6 बार राम कहा और प्राणों की आहुति दी। राम राम कही और राम राम कही राम ओ तनु परिहर रघुवीर रघुवर के विरह में भगवान राम के विरह में राव गयो सूरदास। राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिए और सुरधाम देवताओं के धाम में चले। देवता सब आकाश में खड़े हैं और कह रहे हैं जीवन मरण फल दशरथ पावा जीवन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक विमल जस गावा अंड अनेक विमल जस गावा जियन मरण। सब देवता आकाश में कह रहे कि जीने और मरने का फल तो केवल दशरथ ने पाया। जिए तो राम के लिए और आज मृत्यु को भी बुलाया तो राम के विरह में। इतनी बड़ी अयोध्या में किसी ने प्राण नहीं दिए, प्राण देने वाले केवल राजा दशरथ। राम राम सब कही और दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। हर मानुष के पास 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख है, कान है, जीवा है, हाथ है, मन है। इन इंद्रियों को वश में करके पंच इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां इनको वश में करके जो एक बार राम बोलता है उसको करोड़ों यज्ञों का पुण्य मिलता है। कहे कौन? राजा दशरथ एक ऐसे सम्राट हुए और एक ही ऐसा सम्राट हुआ इस पूरी धरा धरती के ऊपर। एक ही सम्राट हुआ और 24 अवतारों के बीच में एक अवतार की कथा आती है, राम कथा। राम जी की कथा आती है कि राम के विरह में 10 इंद्रियों को वश में करने वाले राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए, किसी ने नहीं छोड़ा। कौशल्या ने सेवक से कहा जाओ तुरंत गुरु वशिष्ठ को लाया जाए और गुरु वशिष्ठ भागे भागे जब पहुंचे आकर के गुरु वशिष्ठ ने एक तेल का कड़ाहा तैयार करवाया और राजा दशरथ का पार्थिव शरीर उठा करके तेल के कड़ाहा में रख दिया। तेल इस शरीर को खराब नहीं करता। ऋषि वशिष्ठ जानते हैं राम लौट करके आएंगे नहीं, लक्ष्मण लौट करके आएंगे नहीं, भरत और शत्रुघ्न यहां नहीं। तो 2 सेवक तैयार किए, जाओ केकई देश में जाओ, भरत और शत्रुघ्न के पास पवनगामी जो घोड़े हैं, अश्व है, उनको लेकर के जाओ और भरत से कहो कि गुरु ने बुलाया है। ये मत बताना कि क्या हुआ है, कोई संदेश मत देना, सहन नहीं कर सकेगा भरत, लेकिन जाओ और भरत से कहो कि गुरु महाराज ने बुलाया है, तुरंत बुलाया।
सेवक दौड़ गए। सारी अयोध्या जो शून्य हो गई थी आज विलुप्त हो गई, कोई आवाज नहीं। ऐसा लगता है कि इस अयोध्या में कोई जीव ही नहीं रहते, कोई अपने घरों से बाहर नहीं आता, कोई इधर नहीं जाता, कोई उधर नहीं जाता। सेवक जाते जाते सीधे जब केकई देश में पहुंचे और भरत जी मिले हैं और भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी से कहा, भरत जी चलो गुरु महाराज ने बुलाया है, तत्काल अभी जाना है। भरत जी ने कहा, कारण क्या है? महाराज कारण हम पूछ नहीं सकते, हम तो सेवक है, आज्ञा का पालन करते हैं, जो गुरु महाराज की आज्ञा है उसका पालन कर रहे हैं कि आपको बुलाया तुरंत। भरत और शत्रुघ्न दोनों घोड़ों पर बैठे और अयोध्या में चले। और जैसे अयोध्या में पहुंचे आकर के तो जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो कोई बाहर नजर आ नहीं रहा है, और अगर कोई आ भी गया तो भरत को देख करके अपने घर के अंदर चला गया। शंका हो गई। भरत मन ही मन में विचार करते हैं कि जब जब भी मैं अयोध्या में आता था तो मेरे आने में धुंधुइयां बजती थी, नगाड़े बजते थे, सेनाइयां गूंजती थी, जय जयकारे होते थे, माताएं अपने अपने आंगन में आरती का थाल लेकर के खड़ी हो जाती थी कि भरत बाहर से आ रहा है, भरत की आरती की जाए। लेकिन आज आरती तो दूर, मेरे साथ बोलना तो दूर, लोग तो मुझको देख करके अंदर जा रहे हैं। क्या हुआ इस अयोध्या? हुआ क्या है यहाँ? पूछो तो किससे पूछूं? शत्रुघ्न को संग लिया है, हम पूछे तो किसको पूछे? शत्रुघ्न क्या हुआ है हमारी अयोध्या को? फिर भरत कहते कि चलो हम पहले अपने भैया राम से पूछेंगे। राम को बहुत प्रिय है भरत से। भरत और राम विलग नहीं होते थे। भरत कहते हैं कि चलो मैं पहले अपने राम से पूछूंगा कि क्या हुआ अयोध्या के लिए। शत्रुघ्न ने कहा, राम महलों में जाना? नहीं नहीं नहीं, संध्या की बेला हुई है, इस समय राम संध्या पूजा करने के पश्चात मेरी माँ केकई भवन में आए होंगे, क्योंकि वो रोज प्रणाम करने के लिए केकई भवन में आते हैं। इसीलिए तो कहा है कि प्रणाम जब भी करो ना तो पूजा के पश्चात अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को सबको प्रणाम करना चाहिए। वो आरती होती है, पूजा की पूर्णाहुति होती है। क्रम से अपने गुरुओं को लोग फोन करते हैं, तभी करते हैं जब पूजा हो जाए। जब तक नित्य पूजा नहीं हुई है तो बात करने का भी अधिकार नहीं होता। तुम स्वयं ना नहाए हो, तुम्हारे गुरु ना नहाए हो, तो तुम्हें प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा पार्वती सुन, जहां 2 कदम होने थे वहां 1-1 कदम देने लगे। लंबे लंबे कदमों से भरत चले और जैसे ही केकई के दरवाजे पे आए तो केकई तो पहले तैयार खड़ी और आरती का थाल सजा के खड़ी। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत आरती उतारी, फिर कहा अंदर आ जाओ। अंदर आ गया, सामने थाल रखा है और कहा, बता मेरा भाई ठीक है? बता मेरे पिता ठीक है? बता मेरी माता ठीक है?
भरत जी ने कहा कछु होता कहाँ सब माता कहाँ प्रिय राम लखन प्रिय भ्राता कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। माँ वहां तो सब ठीक है, मामा भी ठीक है, नानी भी ठीक है, मामी भी ठीक है, नाना भी सब ठीक है, पर तू यहाँ बता कछु कहूँ तात, मेरे तात यानी मेरे पिताश्री कहाँ सिया राम, मेरे प्रभु राम कहाँ हैं, मेरी माँ सीता कहाँ है, कहाँ लखन प्रिय भ्राता, मेरा लखन कहाँ है, जरा बता तो सही, मेरे लिए बता तो सही। भरत की इस वाणी को सुन करके कैकेयी कहती है भरत सुन, तुझे ना मैं धीरे धीरे सब समझा देती हूँ, तू बैठ तो सही, जलपान तो कर दे, थक करके आया क्या समझा, मेरे लिए क्या समझाओगे तुम, तू बता ना मेरे लिए, सीधा बता बात क्या है। सुन भरत, तेरे पिता ने ना सभा में कहा कि राम राजा बनेंगे, हाँ तो ठीक कहा, राम ही राजा बनेंगे और कौन बनेंगे, मेरा बड़ा भाई राम ही तो है, इस अयोध्या का राजकुमार राम ही तो है, राम ही तो राजा बनेगा। मैंने तेरे पिता से 2 वचन मांगे थे, उसमें मैंने राज तेरे लिए मांगा, एक वचन में मैंने तेरे लिए राज मांग लिया, मेरे लिए मैं राजा बनने के योग्य हूं कहां मां, ये तूने क्या मांगा, मेरे पास ये लक्षण ही कहां है, मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं है, राजा के लक्षण नहीं है, ये तूने क्या मांग दिया। भरत ये वचन तो तेरे पिता दे गए, लेकिन दूसरा वचन जब मांगा ना तो उसको दिए नहीं। दूसरा वचन क्या था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम, विशेष तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए मैंने राम को वन में भेज दिया। इस बात को तेरे पिता सहन नहीं कर सके और वो स्वर्ग सिधार गए। बस इतना कहना था, टूट गए भरत, टूट गए। ऐसा लगने लगा कि पहाड़ मेरे ऊपर पड़ गया। शत्रुघ्न तो रोने के लिए सिर पकड़ करके बैठ गए हैं। भरत कुछ विचार कर रहे हैं और विचार करते करते एकदम अपने मयान के ऊपर हाथ गया और तलवार खींचा, और जैसे तलवार खींची और उस कैकेयी को अपनी मां का गर्दन काटने लगे, शत्रुघ्न ने हाथ पकड़ लिया, नहीं भैया, मां है, जन्म देने वाली है, तूने उस दिन मुझे क्यों नहीं मारा, जिस दिन मुझे जन्म दिया था, मेरे लिए मारा क्यों नहीं, आज तूने मेरा हाल क्या कर दिया, जीते जी मुझे मार दिया है, ये तूने क्या किया। कैकेयी बारंबार समझाने की चेष्टा करती है, लेकिन भरत एक सौगंध खाते, सुन, आज ये रघुवंश का ये सपूत सौगंध खाता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा इस अपनी युवा से तेरे लिए मां नहीं कहूंगा। बहुत बड़ा दंड है ये, बहुत बड़ा दंड दे दिया। और कहते कि इस दंड के पीछे उस कैकेयी ने ना जाने कितना कुछ कर्म किया। राम के पास पहुंच गई, नाना प्रकार से करने लगी। एक बार मेरे को भरत राम कह दे, लेकिन राम ने नहीं कहा, भरत ने अपनी मां नहीं कहा। पूरा जीवन बिता ऐसा दंड दे दिया और भरत बाहर निकल गए। कैकेयी भवन से भरत का बाहर आना और साथ में शत्रुघ्न बाहर आए। बाहर आकर के भरत जी कहते, शत्रुघ्न
चल उस देवी के पास जाएं जिसका पति स्वर्ग में है और पुत्र वन में है। चल उस कौशल्या के पास चलते हैं। और दोनों भाई मिलकर के कौशल्या के पास चले। कौशल्या को मूर्छा आई थी। दासी ने पानी का छिड़का दिया तो कौशल्या जाग गई। भरत देखी माँ तो उठी आई, मूर्छित आवनी परी भई जाई, मूर्छित आवनी परी भई जाई। देखत भरत विकल भय भारी, पर चरण दशा विसारी, पर चरण दशा विसारी। भरत जी को जैसे आते हुए देखा तो मूर्छा तोड़ करके एकदम बैठ गई। और जैसे कौशल्या बैठी भरत जी चरणों में गिरे। और चरणों में गिरे तो क्या कहने लगे, मां लोभी लंपट लोलोपचारा, जो था कहीं पर धन पर भारा, जो कहीं पर धन पर धारा। पाऊं मैं किन ये गति घोरा, यो जननी यह सम्मत मोरा, जो जननी सम्मत मोरा। कौशल्या के पास भरत जी कहते हैं, मां लोभी लंपटी लालची लुटेरा चोर, दूसरे की स्त्री को देखने वाला, दूसरे के धन को देखने वाला, जो वासना के रूप से किसी को देखता है, जो गति उसकी होती है वो गति मेरी हो जाए अगर मेरी राज्य पाने की कतई इच्छा। कौशल्या कहती है, नहीं भरत तेरी इच्छा नहीं है, ये विधि का विधान है। नहीं मां, हुआ तो मेरे कारण है। अगर मैं ना होता तो तू आज विधवा ना होती, अगर मैं ना होता तो मेरा भाई आज वन में ना होता। ये मेरे कारण हुआ है। कौशल्या बारंबार भरत को समझाती है, लेकिन भरत के सारी रात रोते रहे, पूरी रात नहीं सोए। ना भरत सोए, ना शत्रुघ्न सोए, ना कौशल्या सोई। भोर का समय हुआ, प्रभात का समय हुआ, बैकुंठी तैयार करी गई। आंगन के बीच में आज राजा दशरथ का शरीर रखा गया। जब पार्थिव शरीर रखा, गुरु वशिष्ठ जी सामने खड़े हैं और सब तैयारियां करवा रहे हैं। अर्थी बनकर के तैयार हो गई और सजा दी गई। सबने परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के पश्चात अपने कंधों के ऊपर जब भरत और शत्रुघ्न ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को चढ़ाया
आकाश में सब देवता फूलों की विमान भर करके आ गए, पुष्प वर्षा करने लगे। धन्य है उस पुत्र के लिए जो अपने पिता और माता के लिए कंधा देता। और मानव जीवन का यही एक परम उद्देश्य है। उस दिन के लिए पिता पाल पोस करके बड़ा करता अपने संतान को। याद रखना अपने बच्चों से ये विशेष बात बताइए, मुझे उस घड़ी में संभाल लेना जब इस संसार को मैं छोड़ रहा हूं। और यही एक बहुत बड़ी बात है संसार में मेरे भाई बहन, माता पिता अपना सर्वस्व लगा देते हैं। जिस समय के बीच में माता पिता को भगवान की पूजा करनी होती है, वो समय अपने बच्चों को दे देते पढ़ाने लिखाने के लिए। किस लिए? कि अंत समय में हमें संभालेगा हमारा बालक। वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो। यही प्रार्थना करिए परमपिता परमात्मा, जब मेरे माता पिता का देहावसान हो तो मैं उनके सामने सारे जीवन का भार एक क्षण में उतर जाता है। सारे जीवन का कमाया हुआ धन एक क्षण में उतर जाता है। आज भरत और शत्रुघ्न जब कंधे के ऊपर अपने पिता का पार्थिव शरीर रखे और जिस समय वो शव यात्रा चली, अयोध्या के नर और नारियां सब, स्त्रियां भी चली और पुरुष भी चली। याद रखना, बारात में जाने से पाप बढ़ते हैं, शव यात्रा में चलने से पुण्य बढ़ता है। बारात में जब भी जाओगे, ना बोलने वाली बात को बोलोगे, ना पीने वाली वस्तु को पियोगे, ना देखने वाली बात को देखोगे, पाप बढ़ेगा। लेकिन शव यात्रा में जो भी चलेगा वो कभी बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं देखेगा। जीवा से राम राम शब्द निकलता है। और एक बार इंसान जरूर सोचता है, एक दिन मुझे भी इसी प्रकार चलना, एक दिन मेरी भी स्थिति होनी है, मुझे भी जाना। तो जब इस प्रकार का वो चिंतन सुमिरन करता है तो उसका पुण्य बढ़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि बारात में चलने से पाप बढ़ते हैं और शव यात्रा में चलने से पुण्य बढ़ते हैं। शव यात्रा में जरूर जाओ, जहां मौका मिले शव यात्रा में जरूर जाओ, चाहे कोई दुश्मन क्यों ना हो, चाहे कोई अज्ञानता में क्यों हो, क्योंकि वो सच्ची भूमि है, वो बिल्कुल सही बात है। राजा दशरथ का शरीर सरजू नदी के किनारे चंदन की चिता के ऊपर रखा गया। और जब चंदन की चिता लगाई गई, भरत जी से कहा, भरत जी अग्निदान करिए। तो परिक्रमा की बारी आई, पुत्रों ने परिक्रमा करी। सबसे पहले कौशल्या सामने आ गई। भरत, मुझे भी इस अर्थी के साथ रखो, मुझे सती होना है। नहीं, तुम सती नहीं होगी। नहीं भरत, मैं बड़ी रानी हूं, मेरा कर्तव्य है, मैंने सती होना है। नहीं माना। क्यों? कारण बहुत बड़ा है। मां सुन, तू सती हो जाए तो मुझे दुख नहीं है। तेरे पीछे सुमित्रा कहेगी, सुमित्रा भी सती हो जाए तब भी कोई दुख नहीं है। लेकिन तुम दोनों के पीछे ये उल्टा नारी बोलेगी, मैं भी सती हो जाऊंगी। जिस स्त्री ने इस लोक में मेरे पति को सुख नहीं दिया, वो परलोक में भी जाकर के दुख ही देगी, इसलिए मैं सती नहीं होने दूंगा। मना कर दिया। भरत जी अग्निदान देने के लिए खड़े हुए। दोनों भाइयों ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया, परिक्रमा करी और अग्निदान किया। जब अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगी, आज चिता भभक करके भपक रही है, जल रही है, उस समय सब देवता आकाश में खड़े हैं कि चक्रवर्ती सम्राट आज इस धरा धरती से उठ गए हैं।
और जब कपाल छेदन की बारी आई, जिस समय इस कपाल के लिए फोड़ा गया, भरत जी ने जब अपने पिता के कपाल को फोड़ा है, उस समय कहते बहुत रुदन किए। फिर भरत रोए और बहुत रोए। जिस समय भरत रोए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुना हो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हर हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि आए। भरत मत रो। उस विधि ने, उस विधाता ने ना 6 बातें अपने पास रखी, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। मत रो। पुत्र जब पैदा होता है तो पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। पुत्र जब पैदा होता है तो पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। आज पिता जब जा रहा है तो प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता का संस्कार कर। और भरत जी ने गुरु महाराज के आदेशानुसार उत्तर क्रिया प्रारंभ करी। 16 दिनों तक अयोध्या के बीच में शोक रहा, और जब सारे कर्म कर दिया, संस्कार पूर्ण कर दिया गया, उसके पश्चात सभा लगी। और सभा के बीच में पूज्यपाद वशिष्ठ ऋषि जी महाराज बैठे, भरत को सामने बुलाया, तीनों माताएं बैठी है, पूरी प्रजा बैठी है, मंत्री परिषद बैठा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत उठो, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए राज्य दे गया है, इस सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। एक एक करके सब मंत्रियों ने कहा, भरत जी हमें मालूम है इस गादी को आपको आपका पिता दे गए हैं, राजा दशरथ दे गए हैं, आप यहाँ पर बैठो। कहते चले गए, लेकिन भरत जी ने किसी की नहीं सुनी। एक एक करके सबने कहा, भरत जी चुप रहे, कुछ नहीं कहे। अंत में कौशल्या मैया बोली। कौशल्या कहती है, भरत उठ, सिंहासन खाली नहीं रहता, इस सिंहासन के ऊपर बैठ जा। तेरे लिए भरत राज, तेरे लिए पिता राज दे गए हैं। तब भरत बोला, बड़े सुंदर शब्दों में बोला, क्या उसानी सरल रस मातुवानी, सानी सरल रस मातुवानी, सुनि भरत व्याकुल भये, सानी सरल रस मातुवानी, मातुवानी, मातुवानी। अपनी मां कौशल्या की सरल वाणी को जब भरत जी ने सुना तो आंखों से आंसू बहाते बहाते कहते, मां इसका मतलब तूने अभी तक भी मुझे माफ नहीं किया। कौशल्या कहती, जब तेरी गलती कोई नहीं तो माफ क्या बात है। नहीं मां, गलती तो मेरी है कि मेरा जन्म इस उल्टा के पेट से हुआ है, यही तो मेरी बहुत बड़ी गलती है मां। पर लगता है कि तूने मुझे माफ नहीं किया। तू कह रही कि गादी पर बैठ जाओ। मैं पूरी सभा से पूछता हूँ, मैं अपने गुरु महाराज से भी पूछता हूँ, क्या ये गादी कोई मेरे पिता की थी जो मेरे को दे गए? ये तो उनके पिता को उनके पिता ने दी, उसके पिता को उसने दी, उसका पता करे ना जाने किसकी ये गादी, तो परंपरा की गादी है। और ये गादी है ही कहाँ? और मेरे पिता को अधिकार क्या था मुझे देने का? ये तो सब संपत्ति रघुपति करनाना, जितनी भी संपदा संसार की है, ये तो सब भगवान की है, हम तो भोगने के लिए आए। ये तो जगह जमीन ना जाने तुम्हारे पूर्वज कितने चले गए हैं,
कितने चले गए यहाँ से, ये धरा धरती तो यही रही है। ये सब संपदा को गोपति करना, सब जितनी भी संपदा है सब भगवान की है, परमात्मा की। तुमने कैसे कह दिया कि तुम गादी को स्वीकार कर लो, और मैं इतना भागा, मेरा नाम लिया, मेरे पिता के पास इस उल्टा ने मेरा नाम लिया, और मैं कितना कलंकित हूं, कैसा पापी हूं मैं। मां, मेरा नाम लेते ही मेरे भाई को वनवास हो गया और तू विधवा हो गई। मैं कितना बड़ा अपराधी, कितना पापी हूं मैं। और अगर तुम मुझे जबरदस्ती इस गद्दी पर बिठाओगे ना, तो ये गद्दी यहाँ नहीं रहेगी, ये गद्दी तो डूब जाएगी। इसके ऊपर अगर पापी बैठेगा तो ये पाताल में चली जाएगी। सबके नेत्र भर गए। भारत जी, भारत भारत है। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सब सारी प्रजा जहां बैठी थी सब खड़े हो गए। भरत जी, आप क्या चाहते हैं? आपका अयोध्या की गद्दी खाली नहीं रह सकती। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं महाराज, ये सिंहासन खाली नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं? आप बताओ। भरत जी ने कहा, अगर मेरी इच्छा सुनना चाहते तो मैं चाहता हूं कि राज्य अभिषेक की सारी सामग्री को इकट्ठा करो, हम चित्रकूट जाएंगे, भगवान राम के चरणों में सारी सामग्री रखेंगे, जो वो निर्णय देंगे हम वो करेंगे। सब खड़े हो गए। धन्य है, साधु 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 वही है जो भगवान से मिला दे, संत वही है जो परमात्मा से मिला दे, सरल वही है जो ईश्वर की ओर ले जाए, गुरु वही है जो भगवान की ओर खींच ले। सब ने कहा, ठीक कहा भरत जी आपने, हम सब जाएंगे। सब तैयार हो गए, लेकिन जो ऐसे बूढ़े बूढ़े थे ना, वो सब रोने लगे। भरत जी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? हम इसलिए रो रहे हैं भरत जी, इच्छा हमारी भी है राम से मिलने की, लेकिन हम चलेंगे कैसे? हमसे चला नहीं जाता। भरत ने कहा, तुमको सेविका में बिठाऊंगा, तुम्हारे को घोड़ों पे बिठाऊंगा, तुम्हें पालकियों में बिठाऊंगा, तुम्हें रथों में बिठाऊंगा, प्रत्येक अयोध्या के नागरिक को मैं अपने राम से मिलाऊंगा। बोलिए भरतलाल जी महाराज जय। प्रत्येक नागरिक को मैं अपने राम से मिलाऊंगा। यात्रा चल पड़ी। कहते हैं कि जब यात्रा चलती है, भरत जी ने भगवान की यात्रा जो भी व्यक्ति करता है उसको 5 विघ्न आते हैं। भगवान के मिलने में 5 बाधाएं आती है, और सबसे बड़ी बाधा जो करता है वो घर का व्यक्ति करता है, नजदीक का व्यक्ति करता है। और याद रखना कि जब कोई नजदीक का व्यक्ति बाधा डाले तो समझ लेना कि अब भगवान दूर नहीं, अब मिलना दूर नहीं। यात्रा चलने लगी, माताओं को सेविका में बिठाया गया, पालकी में बिठाया गया, घोड़े लगाए, हाथी लगाए, सारे अवधवासी चले।
भरत जी ने विचार किया, भगवान मेरे रथ पर गए हैं, मैं रथ पर नहीं बैठूंगा, मैं पैदल जाऊंगा। और भरत जी पैदल चलने लगे। मां की नजर पड़ गई, कौशल्या मां की नजर पड़ गई। कौशल्या विचार करती, भरत तो पैदल जा रहा है, राजकुमार है। तुरंत अपनी सेविका रुकाई, अपने पालकी रुकाई, रुको भरत, अगर तू पैदल जाएगा तो मैं भी पैदल चलूंगी। ये पहला विगत आ गया, नियम टूट गया। भरत जी ने नियम लिया था कि पैदल जाऊंगा, रथ पर बैठना पड़ा, रथ पर सवार हो। आगे चले गए तो आगे श्रृंगवेरपुर आने लगा, तो श्रृंगवेरपुर के बीच में धूली उड़ती हुई नजर आई उन मछुआरों को, निषाद राज को, उन केवट को, सब भिल्लों के लिए कोई आ रहा है। किसी ने कह दिया ये तो चतुरांगनी सेना लेकर के भरत आ रहा है। तो निषाद राज को शंका हो गई, राज्य पाकर के इसकी भूख नहीं मिटी, अब हमारे राम को मारने के लिए जा रहा है। तो निषाद राज ने कहा, एक काम करो, हम जंगल में रहने वाले हैं, बर्छे भाले तैयार कर दो, धनुष बाण तैयार कर दो, युद्ध करेंगे। इसकी सेना को पार जाने नहीं देंगे, हम गंगा के आ रहे, गंगा पार ही नहीं होने देंगे, इससे भरत को मार देंगे। जब इतनी बात कही मेरे भाई बहन, तो सब विचार करने लगे। और जब जैसे तैयारी हुई, अपने बर्छे भाले उठाए और जैसे सब चलने लगे, जैसी स्थिति चलने की आई तो किसी को छींक आ गई। जब किसी के लिए छींक आई तो निषाद राज ने पूछा, भाई एक बात बताओ, युद्ध चलते चलते अगर छींक आ जाए तो शकुन है या अपशकुन है? वो शकुन मानी जाती है, अपशकुन मानी जाती है? तो किसी वृद्ध ने कहा, महाराज युद्ध में जाते जाते छींक आ जाए तो वो शगुन है, अपशगुन नहीं है। आसने सैने शौचे दाने चतु भोजने वामांगे पृष्ठे चैवा षडचिक्का शुभ प्रदा। बैठते बैठते अगर छींक आए तो अच्छी, कोई बैठ रहा हो, नीचे बैठ रहा हो तो छींक आए तो अच्छी, शयन करते करते सोते सोते छींक आ जाए तो अच्छी। बाम हमारे बाएं भाग में कोई छींक ले तो कोई बात नहीं। और भोजन करने के पहले अगर छींक आ जाए तो अच्छी। पृष्ठता कोई पीछे छींके तो अच्छी। एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। एक छींक एक नाक से 2 बार छींक आ जाए तो कोई फर्क नहीं है। युद्ध में जाते जाते छींक आ जाए तो शुभ मानी जाती है। महाराज थोड़ा रुको। उस वृद्ध ने कहा, थोड़ा रुको, पहले इस भरत के मन की परीक्षा तो लो कि इसका मन है कैसा, इसका मन है कैसा, पहले परीक्षा तो लो। तो निषाद राज ने कहा, दूसरे के मन की परीक्षा कैसे होती है कि किस प्रकार का मन है? तो उस वृद्ध ने कहा कि उसके आहार से, जैसा कोई अन्न खाता है उसी प्रकार का मन होता है। हम आप कौन? अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले पितामह भीष्म, जिनकी वाणी भी बंद हो गई थी। जिस समय पांचाली की साड़ी खींच रहे थे, द्रौपदी की साड़ी खींच रहे थे, भीष्म पितामह कुछ कह ही नहीं सके, वाणी कुंठित हो गई, क्योंकि उन्होंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। इसलिए कहा गया है कि जब भी हम अन्न ग्रहण करें तो देखें तो सही है अन्न है किसका, ये अन्न आया कहां से। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि एक जेल में तैयार करो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कुछ कंद मूल फल एक जगह इकट्ठे करो, छावड़ी में इसके सामने ले जाओ, भारत के सामने ले जाओ।
कुछ पशु पंखियों को पकड़ लो, ये दूसरी भेंट है, राजसी भेंट है, रजोगुणी, उसके सामने ले जाओ। तीसरी कुछ मछलियां पकड़ो, थाल में रखो, मर जाएगी, वो तामस भेंट है, वो भरत के सामने ले जाओ। अगर भरत कंद मूल फल स्वीकारता है तो सतोगुणी प्रधान है, वो युद्ध करने नहीं जा रहा है, राम से लड़ने नहीं जा रहा है। और अगर वो पशु पंखियों को स्वीकार करता है तो उसका मन रजोगुणी प्रधान है, वो शिकार खेलने के लिए जा रहा है, इसलिए उसको जाने दो फिर भी। और अगर कहीं उसने मछली स्वीकारी ना तो समझ लेना उसका मन तमोगुणी प्रधान है, वो ठीक हमारे राम को मारने के लिए जा रहा है, फिर हम युद्ध करेंगे। और युद्ध करेंगे, ऐसा युद्ध करेंगे कि वीर गति को अगर प्राप्त हुए तो स्वर्ग में जाएंगे, अप्सराएं हमारे गले में माला डालेगी, हमारे लिए लोग स्वर्गवासी नहीं कहेंगे, हमारे लिए तो कहेंगे इन्होंने अपना बलिदान दिया है, हमारी पीढ़ियां हमको याद करेगी। 3 प्रकार की भेंट सजाई गई। सामने रथ रुका, रथ के ऊपर भरत जी खड़े हैं। सुमंत बाबा ने अयोध्या से लेकर के अयोध्या तक की सारी कहानी राम की सुना दी थी। कौन मिला, किसने सेवा करी, निषाद आया, भिल्ल आए, सेवा करी, चित्रकूट में कुटिया बनाई, लौट करके आए, सारी कहानी बताई थी। और जैसे निषाद राज 3 प्रकार की भेंट लेकर के जा रहा है ना, भरत जी ने कहा यही वो निषाद है। राम सखा संधन कर त्यागा, राम सखा संधन कर त्यागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सखा संधन कर त्यागा, ओ राम सखा संधन कर त्यागा। सीधा कहा महाराज यही मित्र बनाए थे। राम जी ने जाते जाते इसी को मित्र बनाया था। जाति तो नीच है, मछुआरा है, इसी को अपना सखा बनाया था भगवान राम ने। तो भरत जी ने छलांग दी, उतरे नहीं रथ से, छलांग दे दी। 3 प्रकार की भेंट थी, ना रजोगुणी दी, ना तमोगुणी दी, ना सतोगुणी दी, सब भेंट किनारे कर दी। जा करके निषाद राज के गले मिल गए और कंठ लगा लिया। आपने मेरे भाई की विपत्ति में सेवा करी, विपत्ति काल में जो सहायक हो उसे मित्र कहा जाता है। सुख में तो साथी सब बन जाते हैं, फिर विपत्ति में जो साथ दें वो मित्र है। निषाद राज ने अब कहा जो नौका राम जी के लिए तैयार करी थी लोगों ने, उन सब नौकाओं को लाओ और आज गंगा मैया के किनारे जितने भी यवनवासी आए हैं सब नौका में बैठो और सबको पार करो। जो तैरना जानता था वो तैर के पार हुआ, जो तैरना नहीं जानता था वो नौका में बिठाया गया। सारे अयोध्या वासियों को गंगा मैया को पार कर दिया। फिर निषाद राज ने अपने सब भिल्ल और भिलनियों से कहा हम जंगल में रहने वाले हैं, हमारे पास दुनिया भर का खजाना है, भोजन तो हम इनको नहीं बनवाएंगे, लेकिन ऐसा करो जितने अयोध्या वासी आए हैं सबके लिए कंद मूल फल सबको बांट। सारे वनों के कंद मूल फल इकट्ठे किए, अवधवासियों को खिलाए। अब निषाद राज ने भरत के पास हाथ जोड़ लिए, भरत जी आपसे एक वचन चाहता हूँ, क्या मैं और मेरे साथी भी राम से मिलना चाहते, अगर आपकी आज्ञा हो। भरत जी ने कहा सब चलो। अब यहाँ से भरत जी एक दूसरा विघ्न आया, जो निषाद राज के द्वारा वह तीसरा विघ्न खड़ा हो रहा है। अब भगवान राम विचार किए, यहाँ से भरत जी विचार करते मेरे प्रभु यहाँ से पैदल गए हैं, मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए।
सिर धर जाऊं, उचित आस मोरा सिर धर जाऊं, उचित आस मोरा, सब तेरे सेवक धर्म कठोरा, सिर धर जाऊं, उचित आस मोरा, सिर धर जाऊं, उचित आस मोरा, सब तेरे सेवक धर्म कठोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सब गाइए ना। जय जय आप लोग आके क्यों बैठे हो? राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। मौका मिला है इकट्ठे बैठ करके राम राम जपने का। सब बोलो ना, 100-200 व्यक्ति जितने बैठे हो तो इतनी माला निकलेगी। राम राम बोलो तो सही अपने मुख से, ऐसे मत बैठ जाओ चुप होकर के। ये नाचने नचाने वाली कथा नहीं मैं कर सकता। बस मन नचाता हूँ, नाचने को तुम्हें रात है ना, रात को नाचो अपने आनंद से जो मर्जी करो, लेकिन अपनी जबनी जीवा से राम नाम खूब जपो। इस आनंद इस रस को पियो मेरे भाई बहन। प्रभुवर भगवान शंकर जी कहते हैं, आए गिरिजा आए पार्वती। वहां से भरत जी ने विचार किया, मैं सिर के बल जाऊंगा, पैदल चले। और पैदल चल करके भरत जी जब त्रिवेणी के संगम पहुंचे, जहां पर प्रयागराज की भूमि है, जिस समय उस स्थान पर पहुंचे तब कौशल्या को पता चला कि मेरा भरत तो पैदल आया है। तो तुरंत सेवका से नीचे उतरी, पालकी से नीचे उतरी और भरत को पकड़ लिया। और भरत के जब पांव देखे तो पांव में कुछ छाले पड़े हुए थे। तो किसी कवि ने कहा, जिसके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, वही तो मेरे प्रभु को चाहने वाले होंगे। होंगे, अरे वही तो मेरे प्रभु को चाहने वाले होंगे। और जैसे त्रिवेणी के संगम पर लोग पहुंचे, दौड़े स्नान करने के लिए। जहां गंगा यमुना और सरस्वती बहती है, ऐसी नदी को स्नान करने के लिए सब दौड़े। और सब स्नान करने लगे, लेकिन भरत जी तो खड़े हो गए। एक घाट पे खड़े हो गए, इधर गंगा बह रही है, इधर यमुना बह रही है। गंगा को भी देख रहे हैं और यमुना को भी देख रहे हैं, लेकिन स्नान करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, स्नान करने को नहीं जा रहे हैं। तो सब लोगों ने कहा, भरत जी स्नान करो ना। स्नान क्यों नहीं करूंगा? बोले नहीं, मेरी इच्छा नहीं। ऐसा कैसे महाराज, दुनिया आती है, पूरे संसार से लोग आते तरसते कि हम प्रयागराज की धरती पर जाएंगे और त्रिवेणी का स्नान करेंगे, और आप मना कर रहे हैं। नहीं, मेरी धारणा नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो सबने एक निर्णय लिया, महाराज पूछना चाहिए। आप साधु हैं महाराज, आप तो संत हैं, आप जो निर्णय ले रहे हैं उचित है, पर हम भी तो समझे कि आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भरत जी ने कहा कि अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं इतना बताऊंगा, गंगा में नहाऊंगा, यमुना में नहाऊंगा, बिलख बिलख करके दोनों में नहा जाऊंगा, लेकिन जहां ये सरस्वती है वहां स्नान नहीं करूंगा, क्योंकि सरस्वती ने इस उल्टा की बुद्धि बिगाड़ी और मेरे राम को वनवास दे दिया। मैं इसका दर्शन। भरद्वाज मुनि हैं, सामने आश्रम है उनका। भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। गंगा के बीच में सीता मैया का रूप देख रहे हैं, गौर वर्ण की है। यमुना मैया श्याम वर्ण की है,
उस श्याम वर्ण की जमुना के बीच में भगवान राम का दृश्य देख रहे हैं और दोनों के पास हाथ जोड़ रहे हैं। मांगो बेटा त्यागी निज धर्मो भारत का नाम करहु पुकार। बेटे मोबाइल बंद करो। त्यागी निज धर्मो भारत का नाम करहु दामन भवन हिलोरे फूल शरीर भरत कर जोरे। दोनों हाथों को जोड़ करके भरत जी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मांग वो भीख त्याग निज धर्म। गंगा से कह रहे और जमुना से कह रहे हैं, दोनों देवियों से मांग रहे हैं अपने धर्म को छोड़कर। मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, देना है। क्षत्रिय दान लेता नहीं है, देता है। दान लेने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का धर्म दान लेना नहीं है, क्षत्रिय का धर्म दान देना है। मांगा वो भीखा वो त्यागी निज धर्म भारत का कर। अपना धर्म छोड़ करके मैं आज भीख मांग रहा हूं। क्यों? दुखिया क्या नहीं करता? दुखिया वो करता है जिसको करना नहीं चाहिए। मैं आरत हूं, मैं दुखी हूं। गंगा मैया तो हमारे कुल की है, हमारे प्रभु के चरणों से निकली है, इसलिए तो हमारी बेटी है। तेरे पास मैं झोली फैला रहा हूं। यमुना तू भी कोई और नहीं है, सूर्य की पुत्री है, सूर्य मेरा वंश है, तू भी मेरे कुल की बेटी है। तेरे पास भी मांग रहा हूं। बेटी से मांगा नहीं जाता, बेटी को तो दिया जाता है। पर मैं दुखी हूं, इसलिए मैं मांग रहा हूं। अरे देवियों, मैं तुमसे मांग रहा हूं। इतने में जो प्रयाग के राजा है, जिसको प्रयागराज कहते, तीर्थ नदी के बीच में तीर्थ खड़े हो गए। भरत जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? 4 पदार्थ भरे हो भंडारू। मेरे पास 4 पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो तुम्हें चाहिए सुनो। मैं आप पर प्रसन्न हूं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। आप जो मांगोगे मैं दूंगा। भरत जी ने तुरंत कहा, प्रयागराज जी, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। मेरे को अर्थ नहीं चाहिए, मेरे को धर्म नहीं चाहिए, मेरे को काम नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसे अर्थ से मैं क्या करूंगा जो अर्थ अनर्थ कर दे? ऐसे अर्थ से मैं क्या करूंगा जो अर्थ का अनर्थ कर दे? मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए, ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिस दौलत को पा करके गर्व हो जाए। मुझे वो दौलत भी नहीं चाहिए। धर्म, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए जैसा धर्म मेरे पिता ने वचन दिया इस उल्टा के लिए और मेरे भाई के लिए वनवास हो गया। मुझे ऐसा धर्म ही नहीं। काम, मुझे ऐसी इच्छा ही नहीं है। वासना के बीच में तृप्त करने के लिए मेरा पिता कैकेयी के भवन में गया और उसी रात्रि में मेरे राम के लिए वनवास हो गया। मुझे काम भी नहीं चाहिए और मोक्ष की तो मेरी इच्छा ही नहीं है। तो आप चाहते क्या? तो भरत जी ने कहा कि अगर मुझसे सुनना चाहते हो क्या चाहते तो सुनो। और न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण।
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान हुआ। मैं गति नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं लौट के आना चाहता हूँ, इस धरा धरती पे लौट करके आना चाहता हूँ। एक वचन दे दो कि जब जब भी मेरा जन्म हो, जब जब भी मैं आऊं तो राम के चरणों में मुझे प्रेम है, राम के चरणों में मुझे प्रीति हो। तो प्रयागराज ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ये तो भक्ति का दान है, भक्ति का दान आप जैसा कोई संत दे सकते हैं, जिसके ऊपर संतों की कृपा हो उसी को भक्ति मिल जाती है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय।